प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए प्रथम के प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस पेपर की चर्चा करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति होती है जिसमें किसी काव्योक्ति को सीधे सीधे शब्दों में कहा गया हो और साधारण अर्थ हो। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये कबीर दास जी की पंक्ति है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम वल्भाचार्य था। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। जिस काव्योक्ति में सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में आग लग न पाई, लंका सिगरी जरी गई। यानी पूंछ में आग लगी ही नहीं और लंका सारी जल गई। तो यहाँ बिना पूंछ में आग लगे लंका कैसे जल गई? तो यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार है इन पंक्तियों में। अरुण रस के स्थायी भाव का नाम बताइए। शौक है। आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? संवत 1050 से 1375 तक। मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ? मीरा का जन्म संवत 1555 में मेड़ता नगर के कुड़की गांव में राजस्थान में है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। बिहारी की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। बिहारी सतसई है। बाल लीला के पदों में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। तो ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो 20 नंबर के हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, निम्न पद्यांशों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। पूरा पहरा पढ़ने से पहले ही रस खान का नाम आ गया, यानी रस खान के सवैये में से लिए गई हैं पंक्तियां। को भरई हरि के रितय, रितय मुनि को पुनि को हरि जो भरिए। उत्पई तेही को, जेही रामू थपई थपी है। तेही को हरि जो टरी है, तुलसी यहु जानी हिये। अपने सपने नहीं, कालहु ते डरी हैं। तो तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। अगला जो अंतरा है, माई महागोबिंद गुण गाना, राणा रूठ्या नगरी त्यागा। हरि रूठ्या कह जाना, राणा भेजा विसरो प्याला। चरणामृत पी जाना। तो यहाँ पर राणा यानी कि महाराणा जो मीराबाई के देवर हैं, जिन्होंने जहर का प्याला भेजा था। तो इन पंक्तियों से हमें पता लग रहा है राजस्थानी भाषा है और मीराबाई का जो है पंक्तियां हैं। इसके बाद है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावई। परम सवाद सबहि सुनिरंतर अमिष तोष उपजावई। तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। सब विधि अगम विचारई, ताते सूर सगुन लीला पद गावई। तो सूर यानी सूरदास जी का नाम भी आया हुआ है। तो यह पंक्तियां सूरदास की हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास अथवा रस खान का जीवन परिचय दीजिए। इनमें से एक का लिखना है, 5 नंबर का है। अगला है, किन्हीं एक प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि 7 नंबर का है। सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर विचार व्यक्त कीजिए, या फिर मीराबाई की अनुभूति वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है, प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 4-4 नंबर के हैं। कबीर दास ने अपनी साखियों में किसे और क्या चेतावनी दी है? तुलसीदास की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। घनानंद के काव्य में प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट है बिहारी एक सफल श्रृंगारी कवि है, इस बात को सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो 7 नंबर का है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सभी परिस्थितियां, सभी मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इन परिस्थितियों का वर्णन करना है। रासो काव्य परंपरा से क्या अभिप्राय है? तो रासों का अर्थ समझाना है। आदिकाल में रचित रासो काव्यों का परिचय दीजिए। तो कम से कम 4 या 5 रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है जैसे इनका आपने वर्णन करना है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाथ संप्रदाय का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो नाथ संप्रदाय के बारे में बताना है। आगे है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने और किन आधारों पर दिया, इसकी चर्चा करनी है। आदिकालीन साहित्य की 4 सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, यानी 4 विशेषता बतानी है आदिकाल के साहित्य की। परमाल रासों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो परमाल रासों के बारे में बताना है, किसके द्वारा लिखा गया है, क्या इसमें कथा है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रस की परिभाषा दीजिए व इसके अंगों का वर्णन कीजिए। तो रस के जो अंग हैं उनका वर्णन करना है और रस की परिभाषाएं लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अलंकार से क्या अभिप्राय है? श्लेष, उपमा और रूपक अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। परिभाषा लिखने के साथ साथ आपने उदाहरण भी लिखना है। दोनों क्वेश्चन में से एक करना है जो कि 7 नंबर का है। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 4-4 नंबर के हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित, लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों का वर्णन करना है और दोहा छंद का सउदाहरण लक्षण बताइए, यानी उदाहरण बता देना है साथ में और दोहा छंद की परिभाषा भी लिखनी है। तो बच्चों ये पेपर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब के दिसंबर की परीक्षा में ये गेस्ट क्वेश्चन है, आप इनको करते हो तो आपके बहुत से प्रश्न अब की परीक्षा में आने वाले हैं। धन्यवाद।